गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। संगत जी, आज की साखी एक बहुत ही बड़ी सीख देने वाली साखी है। ये साखी हमें बताती है कि जब हम पूर्ण सतगुरु से नाम ले लेते हैं तो उसके बाद वो कैसे हमारी संभाल करते हैं। जीवन के हर मोड़ पर कैसे वो हमारे साथ होते हैं। तो संगत जी, आपके आगे यही बेनती है कि साखी को पूरा जरूर सुनिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। ये साखी एक सत्संगी परिवार की एक लड़की की है जिसका ध्यान रूहानियत की तरफ था, लेकिन उसकी शादी एक ऐसे परिवार में हो गई जो कि सत्संगी नहीं था। उस घर में लड़की को किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि लड़की के परिवार वालों का एक बहुत अच्छा बिजनेस था। लेकिन शादी के कुछ समय बाद वो लड़का अपने परिवार से अलग हो गया। उसने उसी शहर में कहीं और जगह अपना अलग फ्लैट ले लिया और वो अलग रहने लग पड़े, क्योंकि संगत जी उस लड़के को नशे की लत लग गई थी, जिसकी वजह से उसके घर वाले उसे बहुत बोलते थे, उस पर चिल्लाते थे। तो उनके घर में हर रोज लड़ाई होती थी, जिसकी वजह से उस लड़के ने उसी शहर में अपना अलग फ्लैट ले लिया और वो अपनी पत्नी के साथ वहीं रहने लगा। उसकी पत्नी भी उसे बहुत समझाती थी कि आप इन चीज़ों से दूर रहें, इनमें कुछ नहीं रखा। लेकिन संगत जी, जो भी ऐसी चीज़ों के सेवन करना शुरू कर देता है तो इनसे छुटकारा पाना इतना आसान नहीं होता। तो लड़की रोजाना स्कूल मालिक के आगे अरदास करती कि वो उसके पति को एक अच्छा इंसान बना दें, उसके पति को सद्बुद्धि दें, उनका ऐसी बुरी आदतों से छुटकारा हो जाए। और इसी बात को लेकर कभी कभी वो दोनों भी आपस में झगड़ा करते थे और बहुत लड़ाई होती थी। लेकिन लड़की ने कभी भी अपने माता पिता को ऐसी कोई भी बात नहीं बताई थी कि उन दोनों में लड़ाई होती है, क्योंकि संगत जी वो लड़की खुद तो परेशान थी, लेकिन वो अपने माता पिता को परेशान नहीं करना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि उसके माता पिता को ये पता चले कि उसके पति नशा करते हैं और उन्हें ऐसी बुरी आदतें लगी हुई हैं। लेकिन संगत जी, जहाँ उसके माता पिता रहते थे, उसके पड़ोस वालों ने लड़की के माता पिता को बता दिया कि आपकी लड़की बहुत परेशान रहती है, क्योंकि उसका पति दिन भर नशे में डूबा रहता है और उसके घर पर बहुत से लोगों का आना जाना भी लगा रहता है। और हमें तो ये भी सुनने में आया है कि आपकी लड़की के घर हर रोज लड़ाई होती है, वो दोनों आपस में बहुत झगड़ते हैं। तो जब लड़की के माता पिता को ये बात पता चली कि हमारी लड़की इतनी परेशानी में है, तो वो तुरंत अपनी लड़की के पास आ गए और उसका हालचाल पूछने लगे। जब वो उसके पास गए तो लड़की ने पहले तो मना कर दिया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। लड़की के माता पिता ने बहुत जोर डाला कि हमें बताओ क्या बात है, लेकिन लड़की ने नहीं बताया, वो मना ही करती गई। लेकिन उसी समय वो पड़ोस के लोग भी आ गए, जिन्होंने लड़की के माता पिता को सब कुछ बताया था। तो जब लड़की को पता चला कि सब कुछ पता चल गया है तो उसने सारी बात बताई। तो लड़की के पिता ने कहा कि चलो हमारे साथ चलो, हम तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ सकते। लड़की के पिता ने कहा कि मैं अपनी बेटी को किसी भी तरह के खतरे में नहीं डाल सकता, तुम अभी हमारे साथ चलो, बाद में जो होगा देखा जाएगा। लेकिन लड़की ने जाने से मना कर दिया। लड़की ने कहा कि उसके पति को एक मौका और देना चाहिए, उसे सुधरने का एक मौका चाहिए। तो जब ये बात लड़की ने अपने पिता से कही तो लड़की के पिता ने कहा कि तुम्हारे कहने पर एक मौका हम उसे देते हैं, लेकिन अगर फिर भी ऐसा ही रहा तो हम तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे। तो संगत जी, लड़की के माता पिता ये बात कहकर वापस अपने घर चले गए। लेकिन उसके बाद भी कुछ सुधार नहीं हुआ। उसका पति रोजाना नशा करके घर आता और वह बहुत परेशान होती। कभी कभी तो वो रोने भी लग जाती। उस लड़की ने अपना दुख संगत से साझा किया है। वो कहती है कि जब मैं भजन सिमरन पर बैठती थी तो मेरा पति जोर जोर से दरवाजे को खटखटाता था
वो मुझे बैठने नहीं देता था। मैं जब भी बैठती थी, वो ज़ोर-ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने लगता, जैसा कि उसने दरवाजे को तोड़ ही देना है। तो इसी डर के कारण मैं उठ जाती। मुझसे भजन सिमरन भी नहीं हो पाता, क्योंकि मेरा पति मुझे भजन सिमरन पर बैठने नहीं देता था और इसी बात को लेकर वो ज़्यादा परेशान रहने लगी। बहुत दुखों से और तकलीफ़ों से गुज़र रही थी। संगत जी, इसी परेशानी के कारण उसने कुछ गलत कदम उठाने की कोशिश की, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो दोबारा से अपने माता-पिता के घर चली जाए और वहाँ जाकर उन्हें दुःख दे, उन्हें परेशान करे या उन पर बोझ बनकर रहे। इसीलिए उस लड़की ने अपनी जान लेने की कोशिश की कि किसी तरह मेरा इस मुश्किल से छुटकारा हो जाए, मेरा ऐसी परिस्थितियों से छुटकारा हो जाए। तो जब उसने ऐसा करने की कोशिश की, तब वो घर पर अकेली थी। जब वो ऐसा कर रही थी, तो बाहर से किसी ने दरवाजे को खटखटाया। तो जब लड़की दरवाज़ा खोलने के लिए बाहर गई, तो उसने देखा कि एक सरदार जी खड़े हैं, जिनके हाथ में एक पार्सल है, जो कि उसके पति का है। तो जब उसने पूछा कि आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं आपके पड़ोस में ही रहता हूँ। ये डाकिया आपका पता पूछ रहा था। तो मैंने उसे कहा, लाओ मैं ही दे देता हूँ। तो लड़की ने उनसे वो पार्सल लिया और लड़की ने उनसे कहा कि आप अंदर आएँ। उसने उन्हें पानी पिलाया और उसके बाद उनसे चाय के लिए पूछा। फिर उसके बाद उनकी बातें चल पड़ी। वो रूहानियत के बारे में चर्चा करने लग पड़े और आप जी कहती हैं कि वो जो सरदार जी थे, वो मुझे सत्संग करता लग रहे थे, लेकिन मैंने उनसे पूछा नहीं, क्योंकि उनकी बातों का मेरे ऊपर गहरा प्रभाव पड़ रहा था, जैसा कि वो मेरा मार्गदर्शन करने आए हों। और आप जी कहते हैं कि उन्होंने मुझसे बहुत बातें की, जो भी मेरे मन के अंदर परेशानी थी, उन सभी के जवाब मुझे उनसे मिल गए थे। और आप जी कहती हैं कि मैं इस बात को लेकर बहुत हैरान थी कि जो भी मेरे अंदर चल रहा था, ये सब उनको कैसे पता था, क्योंकि उन्होंने मेरी उन्हीं मुश्किलों का हल किया जो मेरे अंदर पड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि उनको सब मालूम है। उन्होंने मुझे एक अच्छा मार्गदर्शन दिया। जब मैंने उनसे अपने पति के बारे में बात की, तो उन्होंने मुझे समझाया और एक अच्छा मार्गदर्शन किया। और जब मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ से हो, तो उन्होंने बस इतना ही कहा कि मैं आपका पड़ोसी हूँ। मैं यहाँ पास में ही रहता हूँ और मैं आर्मी का रिटायर्ड ऑफिसर हूँ और मुझे भी नाम मिला हुआ है। तो लड़की ने कहा कि मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। उन्होंने मुझे एक प्रकार का सत्संग ही दे दिया। उन्होंने मेरे मन का बोझ हल्का कर दिया, जैसा कि मेरे सतगुरु ने मेरी संभाल की हो, क्योंकि मैं ऐसा गलत कदम उठाने जा रही थी जिसका अंदाज़ा मुझे बिल्कुल नहीं था। लेकिन बिल्कुल ठीक समय पर आकर उन्होंने मेरी संभाल कर ली, मुझे बचा लिया। अगर वो उस समय नहीं आते, तो कुछ ना कुछ गलत हो जाना था। तो संगत जी, लड़की कहती है कि उसके बाद मैंने ऐसा कदम उठाने के बारे में फिर से नहीं सोचा और अपनी ज़िंदगी को हिम्मत के साथ जीने का फैसला किया। तो संगत जी, अगर हम परिस्थितियों के प्रभाव में आकर कोई भी गलत कदम उठाने लगते हैं, तो मालिक किसी न किसी रूप में आकर हमारी संभाल कर ही लेते हैं, क्योंकि जो उसके प्यारे हैं, जो उस कुल मालिक से जुड़े हुए हैं, तो वो मालिक भी अपने बच्चों की संभाल जरूर करता है और उन्हें गलत राह पर जाने से रोकता है। तो संगत जी, हमें भी ये शिक्षा मिलती है कि हमें कोई भी ऐसा गलत कदम नहीं उठाना है। परिस्थितियों के इस प्रभाव में आकर हमें हिम्मत नहीं हारनी। हमें उस कुल मालिक पर, अपने सतगुरु पर जरूर विश्वास रखना है। हमें कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करना जिसके कारण उंगली हमारे सतगुरु की तरफ उठे, क्योंकि हमारे बाबा जी तो हमें अंदर और बाहर दोनों तरफ से मजबूत बनने की प्रेरणा देते हैं। वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे कमज़ोर बने, और जब कुछ बच्चे कमज़ोर पड़ने लगते हैं और ऐसे गलत कदम उठाने लगते हैं, तो उन्हें भी दुख होता है। और संगत जी, अपने उन बच्चों को समझाने के लिए, उनकी रक्षा के लिए सतगुरु को किसी न किसी रूप में आना ही पड़ता है। तो संगत जी, अगर आपको ये साखी अच्छी लगी, तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें जी। राधा स्वामी जी।